हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हुन्स रूल के बारे में। हुन्स रूल की अगर हम बात करते हो तो हुन्स रूल इज आल्सो कॉल्ड एज द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल जो है ये कहलाता है हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का नियम कहलाता है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अगर कंसीडर करेंगे तो किस चीज़ की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कंसीडर करेंगे, अभी हम बताते हैं। पहले देखते हैं कि हुन्स रूल होता क्या है। हुन्स रूल की अगर हम बात करते हैं तो हुन्स रूल जब भी कभी कंसीडर करते हैं हम कंसीडर करते हैं सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को, और उन सेम एनर्जी के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों के भरने की बात होती है। तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटलों में जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड सिंगली, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक 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 सब में भरे जाएंगे। और किस प्रकार से भरे जाएंगे? विथ द सेम स्पिन। इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन होगा, स्पिन का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। सभी ऑर्बिटलों 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 कहने का मतलब जिन ऑर्बिटलों की एनर्जी सेम है, एक 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 सब में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? पेयरिंग होगी विथ अपोजिट स्पिन। तो यहां पे अगर हम कंसीडर करते हैं तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल कंसीडर करेंगे। सेम एनर्जी के ऑर्बिटल करने का मतलब जैसे हम कंसीडर कर रहे हैं पी सबशेल। पी सबशेल की अगर हम बात करते हैं तो पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल कौन सा होता है? पी एक्स, पी वाई, पी जेड अलोंग द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। वो अलग मैटर है कि कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 होंगे। 3 अगर ऑर्बिटल है तो तीनों को क्या करते हैं? सेम एक साथ लिखा जाता है। एक साथ लिखा जाने का मतलब क्या हो गया? सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है, तीनों पी ऑर्बिटल है। जिन ऑर्बिटलों की एनर्जी सेम होती है दोज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज द डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल है मतलब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है। इसी प्रकार से अगर डी सबशेल की बात करते हैं तो डी सबशेल में टोटल ऑर्बिटलों की संख्या 5 होती है। ऐसे 5 बॉक्स बना करके दिखाते हैं, पांचों को एक साथ लिखते हैं। एक साथ लिखने का मतलब पांचों ऑर्बिटलों की एनर्जी सेम है। यफ सबशेल की अगर हम बात करें तो यफ सबशेल में टोटल ऑर्बिटलों की संख्या 7 होती है। 7 इस प्रकार से एक साथ लिखे जाते हैं, मतलब सातों की एनर्जी सेम है। जिन भी ऑर्बिटलों की एनर्जी सेम होगी दे आर कॉल्ड एज द डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और इन डीजनरेट ऑर्बिटलों में यानी कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। भरे जाने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, सेम एनर्जी ऑर्बिटल में लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है जिसमें अबव प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया हुआ है। अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा था। जिसने न देखा हो वो जाकर के वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अबव प्रिंसिपल में क्या था? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाता है जिसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। फिर इलेक्ट्रॉन उसके बाद उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी पहले वाले से ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम वाले ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे थे तो पहले क्या कर रहे थे? 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? कम होती है 2s से। 2s की कम होती है 2p से। 2p की कम होती है 3s से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरते थे? 1s में। कितना भरते थे? 2। यहाँ पे यस सबशेल की बात करें, सिंगल ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब स्पिन है। इलेक्ट्रॉनों की 2 प्रकार की स्पिन, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज स्पिन होता है तो इसको हम दिखाते हैं हाफ हेडेड एरो अपवर्ड डायरेक्शन, आधे सिर वाला तीर ऊपर की तरफ, और इसकी वैल्यू क्या दिखाते हैं? प्लस अप। इलेक्ट्रॉन की एंटी क्लॉकवाइज स्पिन जब होता है तो इसको हम दिखाते हैं नीचे की तरफ आधे तीर से, और इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं? माइनस अप। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल अकेला ऑर्बिटल। जो भी एनर्जी होगी 1s की सबसे कम होगी। कम होगी तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसके बाद 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। 2s यस है तो एक ही ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। ये भी एक ही ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमको हुन्स रूल की आवश्यकता पड़ी नहीं। लेकिन इस 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना हुआ तो क्या होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो सीधा सीधा एक इलेक्ट्रॉन भर दिया।
दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो कैसे भरेंगे, फर्स्ट फील्ड सिंगली, क्या कहा था, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल आगे। इलेक्ट्रॉन जब भी भरे जाएंगे किस प्रकार से भरे जाएंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटलों में हो जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी। तो वही चीज यहाँ पे दिखा रहे थे कि पी सबशेल अगर है तो पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल, तीनों की एनर्जी से। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो सबसे पहले एक 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 इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटलों में हो जाएंगे, सबके स्पिन का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद जब सब में एक 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 हो जाएंगे तब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, अपोजिट स्पिन के साथ होगी। अपोजिट स्पिन के साथ होगी तो इस प्रकार से दिखाएंगे नीचे की तरफ आधे तीर से। जैसे डी सबशेल में भरना हुआ तो एक 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 इलेक्ट्रॉन सब में हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी। एफ सबशेल में भरना होगा तो एक 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 ऐसे अनपेयर्ड दिखाएंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले सातों ऑर्बिटलों में भर देंगे, फिर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी अपोजिट स्पिन के साथ। तो ये तो है हुन्स रूल। इस प्रकार से भरने का रीजन क्या है, बेसिक हुन्स रूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं तो मैंने क्या कहा, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो मल्टीप्लिसिटी जो कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कंसीडर करते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला 2s+1, जहां पे यस कैपिटल एस है। कैपिटल एस की अगर हम बात करते हैं तो यस इज द रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। ए अपने आप में क्या होता है, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर होता है, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है यस इक्वल टू समेशन ऑफ एम एस। इस एम एस की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप में इंडिविजुअल स्पिन क्वांटम नंबर। इंडिविजुअल स्पिन क्वांटम नंबर कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, इंडिविजुअल मीन्स जो एक 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 इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की स्पिन क्या है कहने का मतलब क्लॉकवाइज स्पिन है या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। क्लॉकवाइज होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, +½ होगी। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -½ होगी। तो यहाँ पे हमको यस निकालना पड़ेगा किसी भी अरेंजमेंट के लिए। तो जब हम कह रहे थे कि जैसे हम पी सबशेल कंसीडर कर रहे थे, पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरने की बात करें, जैसे हम कहें p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना हो, पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन भरना हो। अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरना हो तो भरने की कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कई पॉसिबिलिटीज अगर हो सकती हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो जितने भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट को दिखा सकें, ऑल द पॉसिबिलिटीज कंसीडर की जाती हैं। और जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ऑल द पॉसिबिलिटीज आर कॉल्ड एज द माइक्रो स्टेट्स। सारी की सारी पॉसिबिलिटीज क्या है, माइक्रो स्टेट्स कहलाती हैं। सभी सही है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई गलत है कोई सही है, ऐसा नहीं है। all the possibilities are correct, all the possibilities of arrangement of electrons are called as the microstates। लेकिन उन अरेंजमेंट में से कोई एक ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, दूसरे की कम होगी, तीसरे की उससे कम होगी। अरेंजमेंट जो होगा अलग अलग स्टेबिलिटी का होगा। हम कंसीडर करते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को, क्योंकि बेसिक हुन्स रूल ये कहता है कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगा तो जिस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसकी स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम वाले को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट दिखा सकते थे ऐसे भी, एक क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे पेयर्ड दिखा दिया, अनपेयर्ड दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है, पहला अरेंजमेंट दिखा दिया, दूसरा दिखा दिया, तीसरा दिखा दिया, ढेर सारे अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बनेगी। ऑल द अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड एज द माइक्रो स्टेट्स। माइक्रो स्टेट्स कितने बनेंगे वो देखेंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम निकालेंगे हर एक अरेंजमेंट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फार्मूला क्या है, 2s+1।
इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा, यस निकालना पड़ेगा। यस निकालने का मतलब क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। समेशन ऑफ किसका होगा, ms इंडिविजुअल स्पिन का। इंडिविजुअल करने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है तो प्लस अप, क्लॉकवाइज है तो प्लस अप, क्लॉकवाइज है तो प्लस अप, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सबकी स्पिन जोड़ देंगे। तो जैसे पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या हुआ, प्लस हाफ हुआ, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ हुआ, तीसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ हुआ, टोटल करेंगे तो कितना आया 3/2। इस पहले वाले अरेंजमेंट के लिए अगर हम निकालें 2s+1 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू यस की वैल्यू 3/2 यहाँ पे रख दें और +1 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू आया कितना 4। तो पहले वाले अरेंजमेंट के लिए 2s+1 यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या हुआ, 4 हुआ। वहीं पे अगर दूसरे अरेंजमेंट की बात करें तो दूसरे अरेंजमेंट में क्या दिखाएंगे, यस निकालेंगे, क्या करेंगे, समेशन ऑफ ms करेंगे, इंडिविजुअल स्पिन को जोड़ देंगे, जो जैसे लिखा हुआ है उसके साइन के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो क्या है, प्लस हाफ है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ है, तीसरे के लिए क्या है, माइनस हाफ है। नीचे की तरफ आधा तीर दिखा रहे हैं, हाफ हेडेड एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन, माइनस हाफ स्पिन। तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल हो गया, कितना आया 1/2। अगर 1/2 आया तो इस दूसरे वाले अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो दूसरे वाले अरेंजमेंट के लिए 2s+1 यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू यस, यस की वैल्यू 1/2 आया हुआ है तो 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 2 आया। सेकेंड वाले के लिए 2 आया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेकेंड वाले के लिए 2 है, पहले वाले के लिए क्या आया था, 4 था। तीसरे वाले का भी देख लेते हैं। तो ये तीसरे वाले अरेंजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो समेशन ऑफ क्या होगा, ms होगा। समेशन ऑफ ms करेंगे तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या हुआ, प्लस हाफ हुआ, दूसरे का क्या हुआ, माइनस हाफ हुआ, इधर तीसरे का क्या हुआ, प्लस हाफ हुआ, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो गया, कितना आया 1/2 आया। और इस तीसरे वाले के लिए भी अगर यस की वैल्यू 1/2 है तो 2s+1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू यस की जगह हाफ + 1 इक्वल टू आएगा 2। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमने 3 ही अरेंजमेंट दिखाया था, अभी और भी अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। मैंने सारे के सारे माइक्रो स्टेट्स नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे अरेंजमेंट जो होगा वो माइक्रो स्टेट्स के आधार पे बता सकते हैं कि पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। जितने भी प्रकार से अरेंज करते होंगे, ऑल द अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड एज द माइक्रो स्टेट्स। लेकिन उन अरेंजमेंट में से अगर हम कंसीडर करें तो जिस अरेंजमेंट के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी कि 2s+1 2s+1 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट अरेंजमेंट इज मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे लिखे गए 3 अरेंजमेंट की अगर हम बात कर लें तो पहले के लिए कितना है, 2s+1 की वैल्यू 4, दूसरे के लिए कितना है 2 है, तीसरे के लिए 2 है, मतलब मैक्सिमम किसके लिए है, फर्स्ट वाले अरेंजमेंट के लिए है। तो फर्स्ट वाले अरेंजमेंट में हुआ क्या था, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक भरे गए थे विथ द सेम स्पिन। तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, इसलिए मोस्ट स्टेबल है। जो मोस्ट स्टेबल है उसी के लिए सिंपल वे में रूल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि जब भी कभी इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे जाएंगे, हमेशा वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे जाते हैं जो मोस्ट स्टेबल होते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी सभी गेन करना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए हुन ने रूल प्रपोज किया था कि जहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मोस्ट स्टेबल। इसी के आधार पे रूल मॉडिफाई करके किया गया क्या, ऑर्बिटल जो होंगे सेम एनर्जी के, इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड सिंगली। तो क्या कर रहे थे, पी सबशेल में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा, यहाँ पे p3 में पी सबशेल में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा विथ द सेम स्पिन। जब सब में हो जाएगा, सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, अब अनपेयर्ड यानी कि अकेले इलेक्ट्रॉन रखने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो अब जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हमको डबल करना पड़ेगा, तो अपोजिट स्पिन के साथ भरेंगे। तो अगर इसके बाद इलेक्ट्रॉन चौथा आया तो क्या होगा, पेयर्ड होगा।
पेयर्ड होगा तो अपोजिट स्पिन के साथ, पांचवा होगा तो पेयर्ड होगा, छठा होगा तो इसमें पेयर्ड हो जाएगा। तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक 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 सभी ऑर्बिटल में भर दिए जाते हैं, फिर उनकी पेयरिंग होती है। इसको कहा जाता है हुन्स रूल। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।